विद्वान थे। उपनिषद, गीता और पुराण के कारण के प्रख्यात थे। रामायण और महाभारत कहने में भी अत्यंत प्रवीण थे। उनकी कथाओं का श्रोताओं पर अत्यंत प्रभाव होता। अरे वीर रस के प्रसंग में तो श्रोता लड़ने झगड़ने लगे थे। उनकी कथा सुनने नगर के सारे ब्राह्मण, साहूकार एवं प्रतिष्ठित लोग आते। उनका सम्मान राजा जैसे राजा भी करते। कथा कहने के लिए उनको ऊंचे आसन पर पधारते। इसी महान प्रतिष्ठा धारण करने वाले व्यक्ति कन्नौज नगरी के एक ब्राह्मण नाम पद्मनाभ दास जी। जय श्री कृष्ण। नाट्य स्वरूप उपेन्द्र कड़किया, एक वैष्णव की वार्ता। पद्मनाभ दास जी और मधुमा। मायावाद का खंडन करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते करते यहाँ पधारे। सेवन दामोदर संभलवाल के घर बुलाते हैं। हर शाम वे भगवत गाथा का रसपान कराते। हम तो वहाँ कथा सुनते रोज आते हैं। अपने नगर के सभी ब्राह्मण, साहूकार और नाती भी वहाँ पधारते। उनकी कथा सुनने नगर के सारे ब्राह्मण और साहूकार वहाँ आते। जैसे साक्षात प्रभु के रूप से कथा कह रहा है। आज तो वे अमर गीत का प्रसंग करने वाले। गुरुदेव आप वहाँ पधारो तो आनंद आएगा। हाँ, आनंद आएगा। हाँ अवश्य, आज मैं जरूर आऊंगा। तुम सब इतना प्रभाव बता रहे हो तो मुझे भी उनके दर्शन की इच्छा हुई है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के दर्शन करने आए। तब महाप्रभु जी भ्रमर गीत का प्रसंग समझा रहे थे। तब श्री महाप्रभु जी के वचन में रसमुग्ध हुए पद्मनाभ दास जी को उनमें साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हुए। पुरुषोत्तम जान के पद्मनाभ दास जी ने महाप्रभु जी को साष्टांग दंडवत किए और बोले, प्रभु प्रभु मुझे आपके चरण में स्वीकार कीजिए। प्रभु अब साक्षात ईश्वर मुझे आपके चरण में स्वीकार कीजिए। तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारी इच्छा देखिए है तो मैं अवश्य पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितं वित्तर्थ नैव युजित प्राणे कंठगतैरपि। प्रभु इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भागवत ही भगवान का नामात्मक स्वरूप है। इसलिए कोई भी लौकिक प्रयोजन की इच्छा से भागवत जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं पारायण के लिए ही कहना चाहिए। प्राण भी गले में अटक जाए फिर भी भागवत जी से आजीविका नहीं कर दूंगा। भागवत साक्षात भगवत स्वरूप, इसलिए इसका पारायण केवल स्वयं के लिए होना चाहिए और वृत्ति के लिए ना। बस तो आज मैं हाथ में जल लेके संकल्प लेता हूँ कि आज से कथा की वृत्ति नहीं करूँगा। केवल भागवती नहीं परंतु कोई भी कथा की वृत्ति नहीं करूँगा। ब्राह्मण हो इसलिए महाभारत इत्यादि तो कह ही सकते हो। महाराज अब मैंने संकल्प कर दिया सो कर दिया। अब मैं ये कुछ नहीं कहूँगा। तुम तो गृहस्थ हो तो निर्वाह किस प्रकार करोगे? यजमान के घर पूरी भिक्षा मांगी के निर्वाह करूँगा परंतु श्री भागवत जी करके नहीं। और अब तो मैं आपसी के शरण में हूँ तो लौकिक चिंता क्यों करूँ? तुम्हारी और देख देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मुझे क्या आज्ञा है? तुम भगवत सेवा करो। आपको पता है कि पद्मनाभ दास जी के सेवक कौन थे? श्री मद्राधीश जी। और यह मद्राधीश जी अर्थात
दीवार पड़ी और किनारे का एक बड़ा भाग टूट गया और उसमें से ताट के रोज जितना बड़ा भगवत स्वरूप प्रकट हुआ। यही स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी से कहे मेरी सेवा करो। कभी श्री वल्लभ ने श्री प्रभु से विनती की, महाराज सेवा कराने में तो भक्त से सेवा हो सके ऐसा स्वरूप धारण किया। और तुरंत श्री महाप्रभु जी के चिबुक पड़े उतना छोटा स्वरूप हो गया। यह स्वरूप प्यारी श्री मथुराधीश जी का। चलो अब प्रत्यक्ष देखते हैं। आवाज आवाज सहस्रपाद महिमा अधोऽध्यायगश्च पुरुषः शंख चक्र गदा धारिणं सुखदायकम् कारणं सर्वभूतानां मथुरेशं नमाम्यहम्। बोल जी मथुरा श्री वल्लभ ने श्री मथुराधीश जी को पद्मनाभ जी के घर पधराए। बोल श्री मथुराधीश की जय। कैसी आज्ञा प्रभु। मैं श्री मथुराधीश जी की सेवा सदैव प्रीतिपूर्वक और सावधानी से करूंगा। अब तो भिक्षा होती सभी पद्मनाभ दास जी को बुलाने वाले थे। पहले तो मैं ब्राह्मण था, पर अब मैं वैष्णव हो गया। घर में दो तुलसी की माला पड़ी। मेरे लिए यूं भिक्षावृत्ति करना जरा भी उचित नहीं है। यही सोचकर उन्होंने मन में संकल्प किया कि वैश्यवृत्ति करके निर्वाह करूंगा, भिक्षावृत्ति नहीं करूंगा। बाद में कौड़ी बेचकर निर्वाह करने लगे। अब पद्मनाभ दास जी सुख से मथुराधीश जी की सेवा करते थे। द्रव्य का संकोच होने के कारण स्वयं का गुजारा जैसे तैसे करते। परंतु प्राप्तम सेवत निर्ममम का न्याय मार्ग में परायणता में धैर्य। प्रभु सेवा में विवेक तथा श्री वल्लभ और स्वयं के सेव्य स्वरूप श्री मथुराधीश जी पर दृढ़ आशय रखकर संतोष से रहे। और एक समय पद्मनाभ दास जी श्री मथुराधीश जी को पधराकर कुटुंब सहित अड़े लाए। उनके मन में श्री वल्लभ के दर्शन और वज्रावत का लाभ प्राप्त हो ऐसी इच्छा थी। इस समय द्रव्य का संकोच अधिक होने के कारण वे छिवले अच्छी तरह से चूमकर एक दिन पहले भिगोकर श्री मथुराधीश जी को दूसरे दिन भोग देते। इतना ही नहीं, वे पात्र में एक एक मुट्ठी भर के विविध प्रकार की सामग्री की भावना करके श्री मथुराधीश जी को प्रेम पूर्वक हारो करते। एक दिन यह बात एक वैष्णवन को बता दी और फिर नाथ, नाथ, पद्मनाभ दास को द्रव्य का अधिक संकोच है। अच्छा, क्यों ऐसे कह रहे हो? क्या बात है? राजभोग का समय था। मैंने सोचा कि पद्मनाभ दास जी के घर जाकर थोड़ा भगवत स्मरण करूं। तब मैंने देखा कि पद्मनाभ दास जी ने मथुराधीश जी को भोग में सोने की ढेरी करके धरी है। अच्छा, मैं वह स्वयं बना लूंगा। जैसे आपके आगे। प्रभु, यह दाल है, यह भात है, यह शाक है, यह मेवा है और यह खीर है। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। महाराजा धीराज पधारिए। पधरा, यह ठाकुर जी को अलग-अलग सोने की डेयरी क्यों नहीं है? महाराज आप जी तो सब जानते हैं। यह झोले की डेयरी सभी प्रकार की सामग्री है। यह दाल है, यह भात है, यह शाक है, यह मेवा है और यह खीर है जो मेरे नाथ को अत्यंत प्रिय है। अरे पद्मनाभ, तुम रो क्यों रहे हो? अपने प्रभु तो भक्तवत्सल है, अपने भावों को स्वीकार करते हैं और तेरा भाव तो अनन्य है और तू रो रहा है। महाराज, यह तो आपसी की कृपा है। पद्मनाभ, तुम्हारी यह टेक तो धन्य है। तुम्हारे हृदय में भावना की पुष्टि हुई है। द्रव्य का संकोच होने पर भी तुमने भागवत जी से द्रव्य नहीं कमाया, इसलिए तुम्हें सच्चे देवी जीवन।
काका जी ने स्वयं सामग्री से लाके बजरंग और पद्मनाभ दास जी ने इस सामग्री को एक और संभाल कर रखी है। दूसरे दिन फिर से अक्का जी ने वही सामग्री पद्मनाभ दास जी के घर भिजवाई। इस प्रसंग से पद्मनाभ दास जी समझ गए कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा हो गई है। महाराज, मैं तो आपको जैसो प्राप्त है वैसो भोग करता हूँ और श्री आचार्य जी के घर सभी प्रकार की सामग्री है। आपकी इच्छा हो तो आपको वहाँ पधराओ। और अब पद्मनाभ दास जी मथुरा जी के जापी जी करके महाप्रभु जी के यहाँ आए और श्रीगंज जी महाराज आज्ञा हो तो करो तो महाप्रभु जी ने बड़े बड़े हृदय से आज्ञा दी। और महाप्रभु जी ने बड़े हुए हृदय से आज्ञा दी। पद्मनाभ दास जी ने नाव भाड़े पर ली और श्री ठाकुर जी की जापी जी को संग बंधराया और कन्नौज के लिए विदा हो गए। और अक्का जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा कि पद्मनाभ दास जी 2 दिन की सीधा सामग्री भिजवा गए। तभी श्री महाप्रभु जी ने अक्का जी को फटकार रखा कि वह ऐसा टेक वाला है, आपने उनको सीधा सामग्री भेजी, इसके लिए वे यहाँ से चले गए, नहीं तो वे नहीं जाते। अब पद्मनाभ दास जी करोड़ श्री मथुराधीश की सेवा आनंद पूर्वक करने लगे। अब श्री मथुराधीश जी श्री गिरधर श्री हुसैन जी के प्रथम बालक श्री गिरधर जी के यहाँ पधारे। एक बार श्री हुसैन जी की आज्ञा से श्री मथुराधीश जी को श्री गिरधर जी ने 56 भोग आरोगाया। तब श्री गिरधर जी ने श्री मथुराधीश जी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे कृपानाथ, आपको यह सामग्री कैसी लगी? परंतु पद्मनाभ दास के छोले के बराबर नहीं है।